पर्वत पर निवास कर रहे हैं माताओं भाइयों महाराज परीक्षक। इधर गौरा मैया सती मैया का जब दूसरा जन्म राजा हेमांचल के यहाँ पर मैना के गर्भ से हुआ है। तुम माताओं आज मैना के घर में खुशियां छा रही हैं। हाँ, खुशियां छा रही है और जवाब दिया है मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। माताओं ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, सखियां बधाइयां गा रही हैं। लेकिन आज इस कलयुग में वो हाल है, अगर घर में लड़की पैदा हो जाए ना तो मालूम है ढोल बजाने की बात तो दूर है, लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। कोई पूछे ना पड़ोसी जी बाकी का भाव है, बोलती नहीं है, झुझलाए के बोले ही लोडिया भाई। ये कलयुग की रीति है माताओं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में लड़कों से ज्यादा सम्मान में, इज्जत करने में मेरी माताओं बहना ही आगे रहती हैं। हमेशा हर कार्य में बहनाएं आगे रहती हैं, लेकिन लोग लड़की का जन्म अगर घर में हो जाए तो चेहरे उतर जाते हैं। लड़की उसी घर में जन्म लेती है माताओं जो माँ बाप सौभाग्यशाली होते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी का अवतार होता है। उनसे पूछो जिनके घर में कन्याएं नहीं। मेरे भक्तों, जिस घर में लड़की नहीं होती है माता, वो घर नहीं अच्छा लगता। बड़े बड़े त्योहार आते हैं, भाइयों की कलाइयां सूनी रह जाती हैं, उस दिन की याद करो। लड़की का घर में होना बहुत जरूरी है। तो इस कलयुग में मेरी माताओं बहुत कुछ होता है, लोग लड़की के पैदा होते ही परेशान हो जाते हैं, टेंशन लग जाती है। लेकिन माताओं लड़की कभी किसी का नहीं खाती है, लड़की अपने भाग्य का स्वयं लेकर के आती है। जिस घर में माताओं भाइयों लड़की होती है, बाप जब बेटे की शादी करता है, विवाह करता है, तो चाहे कहीं से लाए, चाहे बिल्कुल गरीब है, दीन है, रोटी का इंतजाम नहीं है, भरपेट भोजन नहीं मिलता, लेकिन जब बेटी का विवाह है ना, तो चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी की शादी के लिए धन और दौलत इकट्ठा करता है। चाहे कर्ज लेके आए या किसी की नौकरी करके आए, किसी की गुलामी करके आए, लेकिन बेटी का विवाह कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बारात में जो आने वाले लोग हैं ये न कह पाए कि अरे इसके घर बारात लेकर के आए हैं, ऐसा भिखमंगा है, लोग हमारी बुराई न करें। बाप इतने शौक शान से अपनी कन्या का विवाह करता है। मेरे भक्तों, आज जब सती जी का जन्म हुआ, दूसरा अवतार जब हुआ सती जी का, राजा हेमांचल के यहाँ पर तो खुशियां छा गई। हेमांचल ने ब्राह्मणों को बुलाकर देवर्षि नारद को बुलाया, जवाब दिया है देवर्षि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, इसका नामकरण संस्कार करना है। देवर्षि नारद ने जब उसका हाथ देखा, हाथ देकर के देवर्षि नारद के माथे से पसीना छूट गया। जवाब देने लगे, बुरा न मानो तो एक बात बोले। बोले कहो। तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। मतलब ये है इस लड़की का विवाह तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शादी से लेके नामकरण संस्कार तक। इसका नाम है गौरा पार्वती इसका नाम रखा जाए। और ये भी बता दूं, ये लड़की भोले बाबा के सिवा किसी दूसरे को अपना दूल्हा नहीं बनाएगी, शादी नहीं करेगी। और दूसरे से अगर शादी कर भी दी तो ये लड़की मर जाएगी, लेकिन कभी किसी और से विवाह नहीं करेगी। आज सती जी ने जब वहां पर जन्म लिया, गौरा पार्वती के रूप में विख्यात हुई, और सती जी धीरे धीरे हेमांचल के यहाँ बड़ी होने, सर माँ गौरा पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी हैं। और पार्वती का मेरे भक्तों ध्यान कुछ ऐसा था जो बचपन से ही भगवान के चरणों की दासी थी।
न जाने कितने कितने कष्ट बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर आए, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी और राजाओं ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, कभी धर्म की ध्वजा को नहीं छोड़ा। उस दिन की याद करो भाइयों माताओं। इस कलयुग में तो कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी लोग भगवान को छोड़ रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भगवान की याद आएगी। उसमें अथाह नहीं लगी होगी, बुढ़े के पैर नीचे लटक रहे होंगे, कोई पानी देने वाला नहीं होगा। उस दिन ये मुंह खुला का खुला रह जाएगा, प्राण ना जाने किधर से निकल कर चले जाएंगे। प्राण निकलने के वक्त पर तो उस मालिक की याद आएगी, प्रभु तेरी 5 देखो के यम के दूध दिखाई देंगे, कोई अपना नजर नहीं आएगा। चम्मच से गले में पानी डालने वाला नहीं होगा। ऑपरेटर साहब बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जो हर किसी के ऊपर आता है, और कोई ये कहे ना कि मैं मरूंगा नहीं, तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे मरना है। ये तो जग है, जा से जन्मे और गा से गए। करके ढेर कर देगा, लोग उससे घेरा करने लगेंगे, उस दिन याद आएगी। ऐसी याद अगर जवानी पर आ गई होती तो ये बुढ़ापा तुझे देखने के लिए नहीं मिलता। परमात्मा तो उसे कोई नहीं करिए तेरी कोई ना पूछेगा। और याद कर लेना, हरे बड़े हो जब तो और भाई देख तेरे संग जाएंगे।
तक शरीर में प्राण है। जब इंसान मर जाता है तो संबंध केवल मरघट तक होता है। मरघट से आगे कभी कोई गया है? कोई नहीं गया। उस मरघट में जाकर के देखना, न जाने कितने मरघट में जल गए, कितने चले गए, क्या वो लौट करके आएंगे? कभी नहीं आएंगे। मेरे सपन के पास बैठ के बुझाई दिए रे, शरीर त्याग करके चले जाएंगे। अरे समझ मेरे कछुआए आई, हरे लेकिन विचार मैया एक आता है, अगर मेरी कन्या का विवाह भोले बाबा के साथ होगा तो वो तो भूतों के स्वामी है। अगर ये बात मेरी पत्नी मैना ने सुन ली तो घर को सर पर उठा लेगी, मर जाएगी, लेकिन अपनी बेटी का विवाह कभी भोले के साथ नहीं होगा। महाराज हिमांचल ने परीक्षित महाराज कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया कि इसका विवाह बचपन में भोले बाबा के साथ कर दिया, लेकिन वो गौरा धीरे 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 बड़ी हुई, भगवान भोले बाबा की तपस्या करती है, प्रार्थना करती है, त्रिलोकीनाथ तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जब मैं मरी हूं तब तुम मेरे साथ रहे, और मेरा मरने के बाद जब विवाह हुआ है तो तुम ही मेरे पति बने हो, और इस जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बनकर के आज गौरा पार्वती व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, और किस तरीका से गौरा भगवान शंकर की तपस्या कर रही है। ऐसा ही नहीं भक्तों, पार्वती अरे ले पूजा को थाल, और मैया मंदिर मेरे जावे, याद रहे मैयाओ, आजकल जमाना वो आ गया है किसी की कोई पूजा नहीं होती है। माँ बाप की तो छोड़ो, अगर कहीं रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले बेटी को पूछते हैं बेटी शादी करेगी या नहीं करेगी। अगर लड़की ने मना कर दिया, जवाब दिया पिताजी जब तक मैं लड़का को नहीं देखूंगी तब तक विवाह के लिए हाँ मत करना, पिता बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, सर झुका लेता है। और पहले के जमाने में केवल नाई और ब्राह्मण लड़की लड़का को देखने के लिए जाते थे और शादियां करवाते थे, कोई किसी को नहीं पूछता था, चाहे बाप किसी पागल के हाथ में लड़की को दे आए या शराबी के हाथ में हाथ दे आए, लेकिन लड़की कभी सर उठा करके ये नहीं बोलती थी पिताजी ये पर मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन इस कलयुग में मेरी माताओं लड़कियां सर्वप्रथम देखती हैं, अब तो मोबाइल है, बड़े बड़े मोबाइल हैं, कहती है अगर फेस टू फेस बात ना हो तो कोई नहीं, फोटो दिखा दो उसके बाद हम विचार करेंगे, शादी के लिए फिर भी यहाँ नहीं करती। मेरे भक्तों वो जमाना आ गया है, मेरी माताओं वो परिवर्तन आ गया है, लेकिन याद कर लेना उन गौरा पार्वती के बारे में जिसने भोले बाबा के व्रत नेम के लिए, पति मानने के लिए, बनाने के लिए दिन रात एक करती
और तपस्या कर। आहा है मैया गौरा। अरे खबर मेरी ले लो प्रभु और तेरी बल शिव शंकर में नाव समुद्रानी है प्राणनाथ। अरे जगोरा रोई मर जावे और बिना तुम्हारे ओ सजना के खाना नहीं खावे। मैया पार्वती दिन रात भगवान भोले की तपस्या करती है, ऐसे थोड़ी भगवान से विदा हो। पार्वती भगवान शंकर के तप में लीन हो जाते। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, गौरा चिंता मत करना, ये त्रिलोकी नाथ तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के नहीं बनेंगे, जन्म जन्मांतर से हम आप। इतना मीठा बोलती है गौरा, इतना मीठा बोलती है माताओं, हर कोई इनकी वाणी से मोहित हो जाता है। और मीठा बोलना भी चाहिए। जो लोग मीठा बोलते हैं, जो लोग मीठा बोलते हैं उनका लोग सम्मान करते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं उनका हाल ऐसा होता है भक्तों कि बताने में भी नहीं आता। कवि ने कल्पना की है, जो मीठा बोलते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं। बताया और मैना कहती है, मैना, मैना का नाम सुना होगा आपने। मैना एक पक्षी का नाम होता है, और वो जब भी बोलती है महाराज तो केवल यही कहती है, मैना, यानी मैं कुछ भी नहीं।
लोग उसका सम्मान करते हैं, पिंजरे में पाला जाता है। कुछ भी नहीं हो, लोग उसका सम्मान और बकरी जो बकरी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लोग सम्मान करते हैं। और बकरी जब भी बोलेगी तो केवल यही कहेगी मैं, यानी जो कुछ भी हूँ मैं। लोग उसका सम्मान नहीं करते, कटवा दिया जाता है। और क्या होता है, खींच लिया जाता है मेरी माताओं। और जब खाल खिंचती है तो होता क्या है, और जब उसका डंका बजता है, जब उसका डंका बजता है, और जब भी बोलो मीठा बोलो, और मीठा बोलने वालों का लोग सम्मान करते हैं। अगर मुझसे गलत शब्द का उच्चारण हो गया भक्तों तो अनर्थ हो जाएगा, सम्मान करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। गौरा पार्वती भगवान के ध्यान में लीन रहे। मेरे भक्तों 84 लाख योनियां व्यतीत करने के बाद मानव का चोला मिला है।
और वो 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है परीक्षित महाराज? जिसमें 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसमें 30 लाख योनि पेड़ पौधों की होती है। किसकी होती है? 30 लाख योनि पेड़ पौधों की होती है और 27 लाख कीड़े मकोड़ों की योनि होती है, जिसमें 14 लाख पक्षियों की और 9 लाख जलचर, 4 लाख पशुओं की योनियां होती हैं। उसके बाद मनुष्य का जीवन मिलता है 84 लाख व्यतीत होने के मेरे भक्तों। और 84 लाख योनियों के बाद जो जन्म मिला है मानव का, इस पर हमने अगर अमल नहीं किया, गौर नहीं दिया तो भक्तों अनर्थ हो जाएगा। जीवन का कल्याण होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये योनियां मालूम है आप पार करके आए हो, ना जाने कितनी कितनी योनियों में गए होंगे, कितने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तब कहीं जाकर के ये मनुष्य का शरीर मिला है। कि पूर्व जन्म के कर्मों से और नरदेही प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। माँ के गर्भ में वादा करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, बाहर जाकर के आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। लेकिन जब पृथ्वी पर पैदा हो गया तो सब कुछ भूल जाता है, सबको भूल जाता है, बहन भाई के लाड दुलार में पड़ जाता है, परमात्मा से किया हुआ वादा भूल जाता है। मेरे भक्तों जब भी समय मिले भगवान की भक्ति करो और भक्ति करना मत छोड़ो। चेतावनी भजन है, ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद आरती होगी और भजन बोलना कोई बंद नहीं करेंगे। चेतावनी भजन एक एक शब्द सुनना। आइए भक्तों गौर करिए। संसार मोह माया से पीड़ित है, फंसा हुआ है। हरे जग मोह जाल काहे मेला, और उड़े जाएगा मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे जाएगा। जब मरेगा तो कुछ नहीं जाएगा, जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो एक ढेर पड़ा रह जाएगा। अरे जगह और जाएगा सब अकेला,
भगवान का भजन करने का वक्त नहीं। जन्म जन्म के भक्ता काट ले और पाप करन से तन को काट ले। अरे जन्म मरण के भक्त काट ले पाप करन से तन को काट ले। एक आवे भारी बेला और जाए वो अरे कहे मुन्ने सा प्रेम रस घोलो और परमानंद प्रेम से बोलो। तू जाएगो तू जाए शमशान अकेला और जाएगो अकेला।